हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिएगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा के इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन हो इसका भी लिंक मिल जाए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जब तक एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास का रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है साथियों, ठीक है। तो आज देखिए आपका हो चुका है 4 तारीख, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को आपका एग्जाम है। तो मिला के आपका जो है 5 दिन का टाइम बचा है। तो जितनी हो सके उतनी अच्छे से आप लोग तैयारी को पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बताएं कि कोशिश करेंगे आपका आइडेंटिफाई होगा। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जंतो रिक्त स्थान के रचयिता कौन है, बताइए। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक जो है आपका वैष्णो जंतो, इसके रचयिता कौन है। सूरदास है, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है या ज्ञानेश्वर है। तो इसका आइडेंटिफाई आपका हो जाएगा साथियों, इसके रचयिता आपके नरसिंह मेहता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखें दूसरा नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे दूसरे पे राइट आंसर का। मानव शरीर का कौन सा भाग जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, यानी कि अस- अस्थि सुश्रितता से प्रभावित होता है साथियों, बताइए। देखिए, ये जो क्लासेस हैं अभी आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, रिवीजन करवाया जा रहा है, आप लोग उतने ही कंटेंट पे ध्यान देंगे तो आपकी जो तैयारी है अच्छे से होगी। अगर कुछ नया आप पढ़ने जाएंगे तो जो आप पुराना वाला है वो भूल सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपने जितना पढ़ा है उतना जो है अभी रिवीजन करिए, ठीक है। और आपकी जो ये क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो आपके बोलते हैं ना प्रैक्टिस सेट्स, वो भी मैं आपको करा दूंगा। लास्ट टाइम पे पूरे के पूरे जो प्रैक्टिस सेट आपको पूरा करवा दूंगा, उसका भी आप लोग क्या बोलते हैं चिंता मत लीजिएगा, ठीक है। वो भी उसकी भी तैयारी आपकी मैं पूरी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, मानव शरीर का कौन सा भाग जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हड्डियां। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। यह रोग आपका अस्थि खनिज यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस आदि घनत्व की कमी के कारण होता है, ये बात याद है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं एवं उनके टूटने का जो है खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका देखें तीसरा नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे साथियों राइट है किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, बताइए। किसने जो है मगध की राजधानी, ठीक है, किसने जो है मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों अजात शत्रु ने। जो आपका दिया गया यहाँ पर डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अजात शत्रु ने जो है मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ने आपका देखें साथियों चौथा नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर का। योगक्षेम वाहम्यम किसका आदर्श वाक्य, बताइए। योगक्षेम वाहम्यम जो है किसका आदर्श वाक्य है। तो योगक्षेम वाहम्यम जो आपका आदर्श वाक्य है साथियों LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य, ये बात याद रखेंगे आप लोग सभी को, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। योगक्षेम वाहम्यम जो है आपका LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा का जो है आदर्श वाक्य है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पांचवा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य जो है अलग करता है, यानी कि जल संधि, ठीक है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि जल संधि जो है अलग करता है। तो आपका राइट आंसर आपको साथियों पाक जल डमरू मध्य जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। भारत और श्रीलंका को
बाघ जल डमरू मध्य आपका अलग करता है, जल संधि अलग करती है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए साथियों, छठे नंबर पर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका एड्रेस होगा, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबंधों के लिए याद किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों स्वामी विवेकानंद को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, सातवां नंबर। पूछा गया आपका, हरिवंश राय बच्चन को उनके अपने किस काव्य संग्रह के लिए जो है जाना जाता है, बताइए। हरिवंश राय बच्चन को जो है उनके किस काव्य संग्रह के लिए जो है जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हरिवंश राय बच्चन को उनके जो काव्य संग्रह आपका मधुशाला, ठीक है, मधुशाला के लिए जाना जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह काव्य उन्होंने आपका वर्ष 1935 में लिखा था। ठीक है, मधुबाला मधु कलश काव्य की रचना आपकी हरिवंश राय बच्चन ने ही की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे साथियों, आठवां नंबर प्रश्न है। पूछा गया आपका, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है, बताइए। निम्न में से किस संरचना को जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित यानी कि जो शहीद हुए भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंडिया गेट। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इंडिया गेट को जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए आपके जो भारतीय सेना के सैनिक थे उनकी युद्ध स्मृति में बनाया गया, इतनी याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या दिया गया है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक आपका गोल है, बताइए। किसकी आत्मकथा का शीर्षक आपका गोल है साथियों। मेजर ध्यानचंद का, आ, वाइज क्या देगा, वाइचुंग भूटिया का, पेले का, या डेविड बेकहम का, बताइए किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। तो आपका राइट आंसर साथी मेजर ध्यानचंद। ठीक है, हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता था। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो इनकी आत्मकथा का शीर्षक जो आपका गोल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका 10वां नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, यानी कि WWW, जो आप करते हैं ना गूगल पे आपके जाके सर्च करते हैं ना, www.google.com, facebook.com, XY, जो भी आप सर्च करते हैं तो उसके आगे देखेंगे तो आप WWW, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर टीम बर्नर्स ली थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, आपका 11वां प्रश्न। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया, बताइए। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख जो है किसने किया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों चंद बरदाई ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख आपका चंद बरदाई ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों, आपका 12 नंबर। क्या दिया गया है, मथुरा कला विद्यालय, ठीक है, किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, बताइए। मथुरा कला विश्वविद्यालय जो है किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कुषाण, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। मथुरा कला विश्वविद्यालय जो है आपका कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दें साथियों 13 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा का गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ पर, चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी में। तो ये आपका जो है साथियों कानपुर में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर। गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव उत्तर प्रदेश के जो है कानपुर में स्थित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 13 पे आपका राइट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 14 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों, 14 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बताइए। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों
रानी रानी अहिल्याबाई के जवाब का दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में। इंदौर की महारानी थी, ठीक है, इनके द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों, 15 नंबर क्या देगा है? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकार का जो पद है रिक्त स्थान में सृजित किया गया था कब? 1950 में, 65 में, 75 में या 77 में? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद है किस रिक्त स्थान में सृजित किया गया था कब? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1975 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद है वर्ष 1975 में सृजित किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों 16 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे 16 पर आपका राइट आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्री, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? एक आपका ऐसा भी लिखा जाता है ना श्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है को? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपको देंगे साथियों 17 नंबर क्या देगा? रिक्त स्थान डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक आपका राजकीय दस्तावेज है, कौन सा बताइए? येलो, व्हाइट, रेड या ब्लू? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता साथियों रेड डेटा बुक, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीधा विकल्प आपका सही होता है रेड डेटा बुक। भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक आपका राजकीय दस्तावेज है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला आपका देखें साथियों 18 नंबर। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जो है पशु कोशिकाओं में नहीं होता, बताइए? निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जो आपका पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों कोशिका भित्ति, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। कोशिका भित्ति आपका कोशिका का भाग होता है जो कि किसे बोलते हैं? पशु कोशिका में नहीं होता, आपका वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 19 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। निम्न में से किस जाति यानी कि स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है, बताइए? निम्नलिखित में से किस इस जाति यानी कि स्पीसीज में आपका बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेढक या सांप? तो बाह्य निषेचन आपका देखिए मेढक के अंदर होता है, जो आपका दिया गया आपके साथियों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? मेढक स्पीसीज में आपका बाह्य निषेचन होता है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन मैडम 20 नंबर क्या देगा? मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है, बताइए? मानवों में जो आपकी आवाज है किसके द्वारा उत्पादित है? कंठ के द्वारा, श्वसन नली के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या मुंह के द्वारा? तो आपका राइट आंसर आप साथियों मानवों में जो आवाज होती है कंठ के द्वारा उत्पादित होती है, ठीक है, कंठ से हमारी आवाज निकलती है। तो जो आपका दिएगा पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21 नंबर। निम्न में से कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, बताइए? निम्न में से कौन सी मृदा जो है यानी कि कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों काली मृदा। मृदा या तो रेगुण मृदा इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जिसको जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 21 पे आपका सही सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में जो है पाई जाती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका 22 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे राइट आंसर आ जाएगा। रिक्त स्थान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका साथियों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका यहाँ पे उड़ीसा है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 22 पे आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 23 नंबर, 23 नंबर है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है कब, बताइए? 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 21 जून को या 4 जुलाई को? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात की जाएगी तो प्रति वर्ष जो आपका देखिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 24 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे रिक्त स्थान के आकार में होता है। उल्टे एक्स के, उल्टे डब्ल्यू के, उल्टे वी के या उल्टे यू के। तो देखिए डब्ल्यू नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, उल्टा वी भी आपका नहीं होता है, उल्टा यू के आकार में होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे यू के आकार में होता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर है, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो देखिए उन्हें कहा जाता है साथियों आपका पूरक वस्तुएं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, देखिए अभी आपकी जो तैयारी है ना, मैं आपकी पिछले 7-8 महीने से रेगुलर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जो तैयारी मैंने जितनी भी आपकी करवाई है, मैंने पूरे प्रैक्टिस सेट का 2 से 3 बार आपको रिवीजन भी करवा दिया है। ठीक है, और अभी इसके बाद जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मैं अभी चलाने वाला हूँ। जब एग्जाम आपका पास और आ जाएगा तो 1-2 दिन पहले मैं जो है उसको भी करवा के पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आपकी जो तैयारी है पूरी होगी, तो आप लोगों से मुझे बस ये गवर्नमेंट सीट चाहिए। मुझे आप लोग सभी जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। मैंने जितना रीजनिंग का क्वेश्चन आपको जितना प्रैक्टिस सेट करवाया है, अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और जो इतना भी मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस सेट, उसको भी आपकी उसकी भी तैयारी आप लोग खुद से सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो आपको खुद को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है क्या बोलेंगे, एग्जाम में जो है आसानी होती है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से आपको उतनी आसानी होती है। ठीक, तो जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें जो है पूरक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अपनी तैयारी को आप लोग पूरा करके रखिए। अभी तो आपका रिवीजन चालू ही है। ठीक है, रिक्त स्थान जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। कौन? रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों लोकसभा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, लोकसभा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है, बात भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 27 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 27 पैटर्न होगा। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार रिक्त स्थान को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है, बताइए किसको। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथियों ब्रह्मदेव को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका 27 पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्रह्मदेव को जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 27 नंबर क्या देगा, पृथ्वीराज तृतीय किसका सबसे प्रसिद्ध शासक था, बताइए। चाहमान का, गढ़वाल का, चालुक्य का, ब्राह्मण का, बताइए। पृथ्वीराज तृतीय जो है किसका महान शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों चाहमान का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय जो है चाहमान का प्रसिद्ध शासक था। अगला आपका देखें साथियों 29 नंबर क्या देगा, भूदृश्य जल, भूदृश्य पर जल। ठीक है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, बताइए। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको जो है अपरदन कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को आपका अपरदन कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका देखें साथियों 30 नंबर, रिक्त स्थान प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं, बताइए क्या। क्या जो आपका जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है जिसमें कीट भी आपके सम्मिलित होते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑर्थोपोडा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑर्थोपोडा जो है प्राणी, ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें आपके कीट भी सम्मिलित होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 31 नंबर, किसी वस्तु की विराम अवस्था को रिक्त स्थान चाल की अवस्था माना जाता है, बताइए किसी वस्तु की विराम अवस्था को किसकी चाल की अवस्था माना जाता है, बढ़ती हुई, कम होती हुई, विपरीत की या शून्य की। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शून्य की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। किसी वस्तु की विराम अवस्था को जो है शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। ठीक है, अगर वो विराम अवस्था में है तो उसकी क्या चाल क्या होगी, शून्य ही होगी ना। अगर खड़ी है तो बढ़ेगी घटेगी कुछ नहीं होगा, शून्य रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका देखिए
32 नंबर, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को रिक्त स्थान कहा जाता है, बताइए। न्यूटन के प्रथम नियम, केपलर के नियम, आवोगाद्रो का नियम, या दे मार्गन के नियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, केपलर के नियम, ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को जो है केपलर के नियम से नाम से जो है कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, 32 समय क्या देगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान से हम चुने गए पाठ्य का जो है रंग बदल सकते हैं, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान से हम चुने गए पाठ्यक्रम का रंग बदल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर आपको साथियों फॉन्ट कलर से, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट कलर से चुने हुए पाठ्यक्रम का हम क्या कर सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 34 नंबर। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है, यानी कि जो जम जाती है, उसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं ना। मैंने आंसर ही आपको क्वेश्चन में बता दिया। तो जो आपका डील अभी कब देगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोहे को खुलने में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे आपका जंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आपको 35 नंबर क्या देगा है? भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने रिक्त स्थान योजना प्रारंभ की थी, कौन सी? तो आपका राइट आंसर साथियों क्या देगा, विद्या विद्यांजलि योजना, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डील ऑप्शन आपका पे ऐड करेगा। भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जो आपकी विद्यांजलि योजना प्रारंभ की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखें 36 नंबर। चलिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बताइए। तो इंसुलिन की जो खोज है आपकी फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। इंसुलिन की जो खोज है आपकी फ्रेडरिक बेंटिंग ने की है। अगले क्वेश्चन में बढ़ने साथ ही आपका 37 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर का। ओलंपिक खेल 2024 जो है कहाँ आयोजित किए जाएंगे, बताइए। ओलंपिक खेल 2024 जो है कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पेरिस में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ओलंपिक खेल 2024 जो आपका देखिए पेरिस में आयोजित होने वाले हैं, तो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है आपका 37 पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 38 नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, 38 का राइट आंसर का। धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने किया था, बताइए। धार्मिक स्तूप का जो निर्माण है किसने किया था? तो धार्मिक स्तूप का निर्माण अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका अशोक ने किया था, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। धार्मिक स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने करवाया था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिए जाने वाले सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए। भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिए जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 40 नंबर। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की प्रमुख शाखा नदी भी है, बताइए। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पद्मा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बांग्लादेश की आपकी जो पद्मा है प्रमुख नदी है, जो गंगा की क्या है मुख्य शाखा शाखा नदी भी है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 41 नंबर। रामचरितमानस का कौन सा कांड आपका सबसे छोटा है, ठीक है। रामचरितमानस आपके कुल 7 कांड है ना, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उसमें से सबसे छोटा कांड कौन सा है? सबसे छोटा कांड यहाँ पे किष्किंधा कांड है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा कांड आपका यहाँ पे बाल कांड है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आपका देखें 42 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 42 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अम्बेडकर नगर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अम्बेडकर नगर में आपका किछौछा
दरगाह शरीफ स्थित है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 43 में बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका श्रीमती एन राजम का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से, बताइए। श्रीमती एन राजम का जो संबंध दिया गया, ठीक है, श्रीमती एन राजम का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र के साथ है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों वायलिन के साथ, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है 44 नंबर साथियों, बताइएगा आपका राइट आंसर होगा मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन, बताइए। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक की बात करेगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका साथियों शिवमंगल सिंह सुमन है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर मिट्टी की बारात। ठीक है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक आपके शिवमंगल सिंह सुमन है। अगला आपका 45 नंबर साथियों, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर निम्नलिखित में से किस शहर में आपका सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में आपका सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आगरा शहर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला आपका देखें साथियों 46 नंबर, क्या देगा निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे है साथियों हुमायूं की, जो आपका डील विकल्प देगा आपका पहला राइट आंसर। ठीक है, हुमायूं की जो मृत्यु है उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। ठीक है, चलिए ये लोग ऐसे ही मरे थे, कोई सीढ़ी से गिर के मर गया था, तो कोई पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के मर गया था, ऐसे ये लोग की जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 47 नंबर, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात की जाएगी तो आपका जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 48 में, बताने की कोशिश करेंगे आपका right answer, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा, बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखने जाएगा आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 49 नंबर, श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो है चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है नहीं थे, तो आपका राइट आंसर साथियों 14वें नंबर के। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी जो है आपकी श्रीमती मुर्मू देवी, ठीक है, ये जो है आपकी 15वें नंबर की राष्ट्रपति है भारत की। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें साथियों 50वां नंबर, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे है जो है कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथियों 29 जुलाई को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका पेरेंट्स में। ठीक है, विश्व बाघ दिवस आपका यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए क्लियर है, तो फिर इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट फिर क्लास के बारे में जरूर देंगे आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, बुरी लगी है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी कमेंट जो है जरूर दे के जाइएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी कि आपको जो है डेली बेसिस पे क्लासेस मिल रही है यहाँ पे और कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।